ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद की होगी वीडियोग्राफी। अगर मिले ये सबूत तो होगी हिंदुओं की सबसे बड़ी जीत। हाई कोर्ट के आदेश के बाद क्यों डर गया मुस्लिम पक्ष? क्या ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा में भी निकलेगी शिवलिंग? जिन लोगों को लगता है कि कोर्ट के आदेश के बाद मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर शिव मंदिर बनेगा, वो इस रिपोर्ट को जरूर देख ले। 4 महीने के अंदर एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है जिसके बारे में जानकर फिर से पूरा देश हिल जाएगा। जिसके लिए कई दशकों से इंतजार किया जा रहा था, वो वक्त आ गया है। हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर मथुरा में कैसे शिव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। मथुरा में जहां इस वक्त शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, यहाँ कभी भगवान केशवनाथ का प्राचीन मंदिर हुआ करता था। ठीक उसी तरह से जैसे काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग होने के सबूत मिले हैं, जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद में चारों तरफ से हिंदू मंदिर हैं, उसी तरह से मथुरा की ईदगाह मस्जिद भी श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर परिसर से सटी हुई है, जिसे कोर्ट के आदेश के बाद हटाया जा सकता है। इतिहास में जो सबूत मिलते हैं उसके मुताबिक 1669-70 में औरंगजेब ने मथुरा के केशवनाथ मंदिर को तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाई थी। भारत में अंग्रेजों के आने के बाद ये जमीन अंग्रेजी हुकूमत के कब्जे में चली गई। 1815 में 13.37 एकड़ जमीन को नीलाम कर दिया गया था, जिसे 1935 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बनारस के राजा कृष्णदास को आवंटित किया था। जब भारत आजाद हुआ तो इस जमीन को रामकृष्ण भूमि के निर्माण के खातिर 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने अधिग्रहण कर लिया। मतलब यहाँ तक मस्जिद के लिए कोई भी जमीन नहीं थी। कहानी शुरू होती है इसके बाद 1998 में कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट खत्म हो गया। मुस्लिमों के पास अच्छा मौका था, इसका फायदा उठाया और आपसी समझौते से कृष्ण जन्मभूमि की कुछ जमीन पर कब्जा कर लिया। अब इसी जमीन को फिर से लेने के लिए हिंदू पक्ष लड़ाई लड़ रहा है और शाही ईदगाह मस्जिद हटाकर पूरी जमीन पर कब्जा चाहता है। लेकिन अब हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दे दिया है कि काशी की ज्ञानवापी मस्जिद की तरह मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद में भी शिवलिंग मिल सकता है। मथुरा जिला अदालत में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण जन्मभूमि के विवादित परिसर की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे कराया जाए। अगर गलत पाया जाता तो इसके बाद इसे हटाया जाए। ये मामला जिला अदालत में चल रहा था, लेकिन अब हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि 4 महीने के अंदर यहाँ की वीडियोग्राफी और संबंधित जांच पूरी की जाए। दावा किया जा रहा है कि वीडियोग्राफी के दौरान काशी में ज्ञानवापी मस्जिद में जिस तरह से शिवलिंग मिला था, देवी देवताओं की तस्वीरें मिली थी, ठीक उसी तरह से यहाँ भी सबूत मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस बार वीडियोग्राफी के बाद हिंदुओं के पक्ष में सबूत मिलते हैं तो कोर्ट मस्जिद को हटाने का आदेश भी दे सकता है और ये हिंदुओं के लिए अयोध्या के बाद सबसे बड़ी जीत होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि में बनी शाही ईदगाह मस्जिद को हटाना चाहिए या फिर नहीं हटाना चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स पर देकर जरूर बताएं। न्यू टाइम्स के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।